चलिए आज पॉलीगन या बहुभुज के ऊपर शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं एक चीज बोलना यहाँ पे सबको चाहूंगा कि लोग ज्योमेट्री जो है ना, अगर मैं 100 एसएससी के लड़के के सामने बैठ जाऊं तो उसमें से 10 लड़के बोलते हैं कि हाँ सर मेरा ज्योमेट्री ठीक ठाक है, 90 जो नहीं बोल पाते हैं कि मेरी ठीक ठाक है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि आपके इतने नियम हैं इसके अंदर में, इतने जरे ज्यादा फाइंडिंग्स है जिसको सब कुछ को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आपको शॉर्टकट, तेजी, जल्दी करना है, चीजों को समझना होगा, तो उसका एक ही मात्र उपाय है कि सारे नियमों को आप अच्छी तरह आपके खून में मिल जाए। हर क्लास में, जी हां, भारतवर्ष के हर क्लास में आपको समझाया जाता है और ये सोच लिया जाता है कि आप घर पर इसे बैठ के तैयार कर लेंगे, और वहीं पे बच्चे हताश हो जाते हैं। मेरी एक कोशिश बराबर ये रहता है कि जानने के बाद आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊं। इस संदर्भ में कुछ मैं और आगे बोलूंगा, लेकिन पहले है कि चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला है कि पॉलीगन क्या है, बहुभुज क्या है, जान लीजिएगा। कोई भी चारों तरफ से घिरा हुआ अगर क्षेत्र बनाना है आपको कुछ भी, तो 2 रेखाखंड से नहीं हो सकता है, 2 लाइन से नहीं हो सकता है, कम से कम 3 लाइन चाहिए होता है। तो देखिए, ट्रायंगल से शुरू होता है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, पंचभुज, पेंटागन मतलब 5 भुजा, हेक्सागन मतलब 6 भुजा, हेप्टागन मतलब 7 भुजा, ऑक्टागन मतलब 8 भुजा, इस तरह से चलता है। तो इसमें आप 1,00,000 भुजा भी हो सकता है किसी पॉलीगन्स में। तो कहने का मतलब है कि पॉलीगन जो है एक घिरा हुआ क्षेत्र है, चारों तरफ से जो इसकी लाइन होता है, और इसके लिए मिनिमम 3 भुजा की जरूरत होता है। तो पॉलीगन की जो है कितनी भुजा होना चाहिए? मिनिमम 3 भुजा होना चाहिए। अब देखिए, बहुभुज जो है 2 तरह के होते हैं। पहले हम इसको अच्छी तरह समझ लें। पहला है उत्तल बहुभुज या कन्वेक्स पॉलीगन। देखिए, याद रखेंगे, इसमें शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अगर किसी भी बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। कोई एक कोण नहीं, उस बहुभुज के अंदर में जितने कोण हैं, जैसे आप एक चित्र देखिए, ए बी सी डी ई मतलब पंचभुज है, पेंटागन है, तो बोलता है कि इसके 5 कोण, ए कोण, बी कोण, सी कोण, डी कोण, ई कोण, ये सब अगर 180 डिग्री से छोटे हैं तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन या उत्तल बहुभुज बोलेंगे। अब भैया 180 डिग्री क्या होता है? किसी, देखिए यहां पे दूसरा दाहिने साइड में दिया हुआ है, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो इससे कम होना होगा तो कॉन्वेक्स पॉलीगन। और एक तरह से देखा जाए तो सब जो जितने भी हैं रेगुलर पॉलीगन जो हैं वो किसी ना किसी रूप से कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होते हैं। तो हमें रेगुलर पॉलीगन के बारे में भी समझना है, जो हम आगे समझेंगे। अब आते हैं कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन मतलब अवतल बहुभुज क्या है? यदि किसी बहुभुज का, पॉलीगन का कम से कम एक कोण, ध्यान देंगे, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। तो देखिए, आप 180 डिग्री से ज्यादा मतलब, देखिए सामने दिया हुआ है 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो बनेगा। अब देखिए, अंतः कोण, जैसे ए, नीचे का फिगर देखिए, ए बी सी डी ई है, ई बिंदु पर अंदर के तरफ जो है वो कोण जो होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि वहां एक खांच बना हुआ है, अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ ए ई डी, अगर बाहर की तरफ देखो, एक्सटर्नल एंगल देखो, वो आपका 180 से कम है, 180 क्या 90 से कम है। तो फिर कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है? सीधी सी बात है, इस पॉलीगन में खांच की तरह होना होगा, जो आप देख रहे हो दोनों तरह के इस फिगर में, जिसमें 180 के प्लस ऊपर एंगल होना
कोण होना जरूरी है। तो हमने जान लिया कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसके अंदर में सारे जो होते हैं उनके अंतःकोण जो है 180 डिग्री से हर कोई छोटा होना होगा, सब कोई छोटा होना होगा। और अवतल बहुभुज कॉन्केव पॉलीगन में क्या होगा, कोई एक कोण जो है जो खांच के रूप में होगा, अंदर के तरफ जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा होना होगा। अब आते हैं रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजा मतलब ऑल साइड्स एवं सभी कोण बराबर हों तो वो बहुभुज सम बहुभुज होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। मतलब क्या है, दोनों चीज बराबर होना चाहिए, भुजा भी बराबर होना चाहिए, साइड्स भी बराबर होना चाहिए, एंगल्स भी बराबर होना चाहिए। जैसे समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपका जो हर कोण जो है वो आपका 60 डिग्री होता है, और इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज मतलब है सारी भुजाएं जो हैं उसके आपस में बराबर होते हैं। अब उसी तरह वर्ग का ले लीजिए। वर्ग का हम जानते हैं कि चारों भुजाएं जो है वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर में बराबर होता है, और चारों एंगल जो 90 डिग्री है, इसलिए एक रेगुलर स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है। समपंचभुज इक्विलैटरल इक्विपेंटागन, इसमें भी देखिए पांचों भुजा बराबर है और अंदर के पांचों कोण आपस में बराबर है। तो हम ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और नॉन रेगुलर पॉलीगन विषम बहुभुज, मतलब यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो वो विषम बहुभुज है। जैसे स्केलिन ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल का विषम बाहु त्रिभुज, वो एक नॉन रेगुलर पॉलीगन है। रेक्टेंगल आयत, आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन चारों भुजा बराबर नहीं होता है, इसलिए ये आपका नॉन रेगुलर पॉलीगन है। और पंचभुज पेंटागन, पांच भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र तो है लेकिन पांचों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसके लिए ये नॉन रेगुलर पॉलीगन या विषम बहुभुज हुआ। तो इसमें बोलने या बहुत ज्यादा बोलने का तो है ही नहीं है, ये ऐसे ही देखते समझ में आ जाता है। अब देखिए ये तो बड़ा आसान है, विकर्ण या डायगोनल किसे कहते हैं, दो अक्रमागत शीर्षों की वर्टिक, अक्रमागत नॉन कंसेक्यूटिव शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है। देखो हम अगर देखते हैं इसमें ए डी सी, ए के बाद डी आया, डी के बाद सी आया, ए वर्टेक्स है, एक शीर्ष है, डी एक शीर्ष है। तो डी को अगर छोड़ के मैं सी लेता हूं तो ए और सी क्या होता है, दो अक्रमागत है, और इनको अगर मिला लेंगे तो क्या होगा, वो जो रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल है। उसी तरह देखो बी सी डी है, सी को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्रमागत नहीं हुआ, बी के बाद सी आना चाहिए, तो सी को हमने छोड़ दिया तो बी के बाद डी लिया, तो ये क्या है, दो अक्रमागत नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिक्स है, और इसको मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, विकर्ण बनता है। देखिए इस पे जो है, इस पे शब्दों में सवाल पूछा जाता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे एसएससी के सीजीएल में 2 बार ऐसे चीज सवाल, इससे मिलते जुलते सवाल आ चुके हैं। तो ये बहुत ही छोटे मुद्दे हैं लेकिन इसे खून में मिलाना भी काफी जरूरी होता है। अभी जरा एक चीज को देखें, फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन, बहुभुज से संबंधित सूत्र काफी जरूरी है। अब देखिए सभी अंतःकोण का योगफल जो है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अंतःकोण, अंतःकोण क्या है, देखो A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6 जो दिखाया गया है, जो घिरे हुए जो शीर्ष बिंदु पे, हर शीर्ष बिंदु कौन सा है, A1, A2, A3 सब शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदुओं पे जो कोण बनते हैं, जो घिरे हुए क्षेत्र के अंदर रहते हैं, देखो B2 घिरे हुए क्षेत्र के बाहर है, A2 क्या है, घिरे हुए क्षेत्र के अंदर है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतःकोण या इंटरनल एंगल। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा,
n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब चलिए जरा हम त्रिभुज का जानते हैं। त्रिभुज के तीनों अंदर कोण बराबर 180 डिग्री होता है, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो। अब जरा इस नियम को मानता है कि नहीं मानता है जरा देखें। n मतलब है भुजा, तो 3 माइनस 2 अगर करेंगे, फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू, 3 में से 2 घटा 1 गुना 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मतलब है, हम जानते हैं कि त्रिभुज भी एक पॉलीगन है, बहुभुज है। एक से ज्यादा भुजा ही मतलब बहुभुज हो गया। तो वो 180 डिग्री का होता है। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब जरा बाह्य कोण को हम थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे। खाली यहां पे अभी इतना ही समझ लेते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अंदर का क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n क्या है, भुजा, ये तो है। और विकर्ण, किसी के अंदर में विकर्ण कितने हो सकते हैं, तो देखो n माइनस थ्री क्यों आता है, पहले इससे को सुनो को देखो कि हम दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को नहीं लेते हैं, ए बी सी, तो ए और सी लेते हैं। तो इसके लिए यहां पे उस दिमाग से उसको रखना, n माइनस थ्री होता है, तो n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। ठीक है, चलो इसको देख के जरा देखते हैं कि इस नियम को लगा के हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक त्रिभुज में कितने डायगोनल बनेंगे और एक स्क्वायर में कितने डायगोनल बनेंगे। दोनों ही पॉलीगन है। तो n माइनस थ्री त्रिभुज में 3 होता है भुजा, तो 3 को जैसे ही हम करेंगे तो फिर तुरंत क्या होगा, 3 से जैसे ही हम 3 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर n को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब विकर्ण तो होगा ही नहीं। और सही में किसी भी त्रिभुज में कोई कभी विकर्ण होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर चतुर्भुज लेते हैं तो 4 गुना 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 क्यों है, चतुर्भुज में 4 भुजा है भैया, तो 4 माइनस 3 तो क्या हो गया, वो 1 हो गया। 4/2 मतलब 2। मतलब हम जानते हैं चतुर्भुज में अगर देखा जाए तो 4 ही उसके शीर्ष बिंदु होंगे, और 4 शीर्ष बिंदु से केवल 2 ही आपके विकर्ण बन सकते हैं। तो मतलब ये फॉर्मूला भी जो है ये 100% सही है। देखिए अभी हमने पढ़ के आया कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, सभी अंतः कोणों का योगफल किसी भी बहुभुज का फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। लेकिन बहुभुज अगर आप जो सामने देख रहे हैं ताराकृत मतलब स्टार के इसमें हो तो उसकी फॉर्मूला चेंज हो जाती है। वहां n माइनस टू इंटू 180 डिग्री के जगह n माइनस 4 हो जाता है। तो फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन में अब अगर ताराकृत बहुभुज है, स्टार शेप पॉलीगन है, तो फिर उसकी फॉर्मूला क्या होगा उसे याद रखना होगा, n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। जैसे देखिए पहला ए बी सी डी करके जो दिया गया है, पहला जो है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई को करने के लिए क्या है भैया, 6 माइनस 4, क्योंकि ये जो स्टार शेप है इसमें 6 भुजा है, -4 n माइनस 4 मतलब 6 माइनस 4 गुना 180 डिग्री, तो बराबर 360 डिग्री होगा, सारे एंगल्स का होगा। उसी तरह देखो इसमें जो दूसरी जो है दिया हुआ है वो भी ऐसे, तो आपका ए बी सी डी ई है, ये पंचभुज है। पहले वाला षष्ठभुज था, ये पंचभुज है। तो पंचभुज में 5 भुजा है, तो n माइनस 4 मतलब 5 माइनस 4 इंटू 180 मतलब 180 डिग्री। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई जो बराबर होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। अब जरा एक नियम और भी जान लें। किसी भी, देखिए किसी भी एंगल पे किसी भी सरल रेखा के ऊपर, कौन सा है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन के अंदर अंतः कोण प्लस बाह्य कोण
मतलब इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये मिला के 180 डिग्री होता है। देखिए आपके सामने बहुत सारे फिगर्स को मैंने दिया हुआ है। पहले मैं एक ट्रायंगल्स को ही लेता हूं। देखिए ट्रायंगल में देखिए इंटीरियर एंगल 30 डिग्री है और हमने उस भुजा को बढ़ा दिया है। तो भुजा को अगर बढ़ा दिया, किसी भुजा के ऊपर कितना होगा? 180 डिग्री। 180 से अगर 30 डिग्री माइनस कर देते हैं तो कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है 150 डिग्री। या दूसरे तरफ से हम बोल सकते हैं 150 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल 30 डिग्री का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला भी निकलता है, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल होगा, इंटरनल एंगल होगा। तो मतलब है बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि हम इसे इतनी बार याद इस्तेमाल करना है हमें जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करेंगे, जब हम यहां तक कि मेंसुरेशन की भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये तो पहले तो दिमाग में और खून में मिल जाना काफी जरूरी है। वहां पे लोग क्यों नहीं ज्योमेट्री कर पाते, इसके पीछे एक ही रीजन है, सारा स्थिति, सारे नियम उनके साथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए वहां पे जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उनकी जो समझ में नहीं आता है वो क्या चीज है, जो नियम पहले बताया गया उस पर वो ज्यादा गौर नहीं करते हैं। तो इसलिए वास्तविकता में प्रैक्टिकली जब ये नियम का इस्तेमाल होने लगता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्यों बोलते हैं कि किसी का बेसिक क्लियर होने से सब कुछ हो जाता है? जी हां, बेसिक मतलब है यही सिद्धांत, यही नियम जब आपके खून में मिल गया, आप अच्छी तरह से अब हो गए हैं, तो फिर कितना भी कॉम्प्लेक्स मैथ क्यों नहीं हो और कोई भी सब्जेक्ट का मैथ क्यों नहीं हो, चाहे वो एरिथमेटिक पोर्शन हो, चाहे आपका ज्योमेट्री पोर्शन, हर जगह आपका जो है मूवमेंट बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए अभी तक तो हमने किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक अंतः कोण का योगफल हमने निकाला था। अब है कि अगर कोई अंतः कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सारे कोणों का योगफल, अंतः कोण का योगफल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हम पढ़ के आए हैं सारे कोणों का योगफल, और उसे अगर n से भागा दे देंगे, क्या कि n भुजा के ऊपर कितने कोण बनेंगे? पंचभुज है तो उसमें 5 आपके शीर्ष बिंदु बनेंगे। 6 भुजा है तो उस पर 6 शीर्ष बिंदु बनेंगे। और हम उसके सारे पंचभुज के सारे कोणों का अगर हम योगफल, अंतः कोण, इंटरनल एंगल का योगफल को मान होगा, तो हम अभी फॉर्मूला पर क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और किसी एक कोण का निकालना है तो डिवाइडेड बाई n। लेकिन यहां पे एक चीज को गौर करेंगे, यह क्या होगा जब सारे अंतः कोण आपस में बराबर होंगे। और सारे अंतः कोण कब बराबर होंगे? जो उस बहुभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। अर्थात अगर प्रत्येक वो पंचभुज वैसे बहुभुज को जिसके सारे कोण, अंतः कोण, सारे आपके भुजा बराबर है, उसे क्या बोलते हैं हम? रेगुलर पॉलीगन या समबहुभुज, समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। तो फिर हम जो ये फॉर्मूला सीख रहे हैं, प्रत्येक अंतः कोण, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक इंटरनल एंगल, वो क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर आप समद्वि बाहु त्रिभुज पे लगाएंगे तो नहीं होगा। आइसोस्केल में क्या होता है? 2 भुजा बराबर है, चूंकि 2 भुजा बराबर है इसलिए 2 एंगल उसके बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या है? उसके तीनों भुजा बराबर है, इसलिए वो रेगुलर पॉलीगन है, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजा होता है? 3 हुआ। 3 में से 2 घटाया क्या हुआ? 1 हुआ। 1 गुना 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री हुआ। और n क्या है? 3 है, 3 से भागा देंगे तो क्या होगा? 60 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। और उसे जब हमने, चूंकि तीनों भुजा बराबर है, तो 3 से भागा दिया तो 60 डिग्री। हम भी जानते हैं
दुनिया का सबसे छोटा समबाहु त्रिभुज, दुनिया का सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज, दुनिया का सबसे छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दुनिया का सबसे बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितनी भी बड़ा हो कितने भी छोटा हो, उसके तीनों कोनों का माप प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री करके होगा। चलिए अब हम एक, जैसे ये मैथ का तो हम अभी करना भी पड़ेगा हमें। क्या बोलता है? द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 150 डिग्री। हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगन हैव? कहता है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, जिसकी प्रत्येक जो है इंटीरियर एंगल जो है 150 डिग्री का है। तो बोलता है वो कितने का होगा? तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 150 डिग्री। तो चलो हम फॉर्मूला लगाएं कि मान लिया कि उसकी n भुजा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? n भुजा का एक इंटीरियर एंगल का सम, अगर वो रेगुलर पॉलीगन तो है तो क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n बराबर एक इंटीरियर एंगल, और यहां बराबर 150 डिग्री। तो फिर n-2 इंटू 180 बराबर 150 इंटू n, चूंकि यहां डिवाइड में n था, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, वज्र गुणन हुआ, n 150 के साथ गुणा में चला गया, 150 n हुआ। तो यहां पे काट के 30 n बराबर 360, तो n बराबर 360 बटे 30, तो n बराबर होगा कितना? 12। अर्थात वो अगर किसी उस बहुभुज की, सम बहुभुज की, जिसकी अंतः कोण इंटरनल एंगल 150 डिग्री है, तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि वो बहुभुज जो है 12 भुजा वाला है। हां, तो n इजिकल टू 12। तो हमें कैसे निकला इसे एक बार और देख लीजिए। इसे पिक्चर के देखने की तरह मत चलिए, कागज कलम लीजिए, यहां के इसको अभी ये कीजिए, इसे रोकिए, इस वीडियो को हाथ से खुद एक बार बनाइए इस क्वेश्चन को, तभी ये आपके साथ जाएगा। आगे जब हम क्विज खेलेंगे तो आप भी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमने क्या हमने देखा है, हमने ये देखा है कि प्रत्येक अंतः कोण का माप जो है क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ठीक है। अब देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? ध्यान रखेंगे ये ये बहुभुज होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन है, तभी 360 बटे n। n मतलब भुजा की संख्या। तो मतलब क्या है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का बाह्य कोण का माप क्या होगा? तो 360 बटे 3 बराबर 120 डिग्री। कहां तक सही है? जरा आप समझ लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं। जैसे देखिए YX एक भुजा है जो हम ऊपर का हम देख रहे हैं, उसको जब आगे बढ़ाते हैं तो x पर एक इंटीरियर एंगल बनता है और बाहर के तरफ जो है एक एक्सटीरियर एंगल बोलता है जो लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री बनता है। अभी हमने समबाहु त्रिभुज की बात किया, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर का कोण जो होता है कितना होता है? 60 डिग्री। तो अगर हम 180 से 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा? 120 डिग्री। ये तो हम ऐसे किया, ऐसे फॉर्मूला में डाल दीजिए, 360 को 3 से भागा दे दीजिए तो भी 120 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर है, इसमें जरा ध्यान देंगे, अगर रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी सारी भुजाएं, सारे अंतः कोण बराबर होते हैं, तो वो क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज में नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं होगा, केवल ये कहां पे होगा? समबाहु त्रिभुज में होगा। समबाहु त्रिभुज में ही ये फॉर्मूला लगेगा 360 बाई n। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके ऊपर लगता है? केवल रेगुलर पॉलीगन के ऊपर, ना भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या क्या है? देखो जस्ट इसका ये है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। देखो कहां तक सही है। हमने अभी निकाला कि एक्सटीरियर एंगल किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का 120 डिग्री होता है।
तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर किसी कोई बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है तो फिर उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या करते हैं 360 बटे 120 काट देते हैं तो 3 हो जाता है। 3 मतलब त्रिभुज है और वो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, और अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए यहां पे एक सवाल भी किया गया है, जैसे बोला गया है कि प्रत्येक कोई बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, जिसकी प्रत्येक अंतःकोण इंटीरियर एंगल जो 165 डिग्री है, तो हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 से 165 घटा दिया तो 15 डिग्री हो गया। तो एक एक्सटीरियर एंगल का माप 15 डिग्री है, भुजा मांगा हुआ है कितने भुजा का है, तो हम क्या करते हैं 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, 360 बटे 15 कर दिया 24, मतलब वो जो बहुभुज है वो 24 भुजा का है। तो हमें यह समझना होगा, क्योंकि ये मैथ हमें बार बार करना भी होगा, ऐसे भी एग्जाम हॉल में इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन अगर बेसिक्स नहीं जानेंगे तो हम कहां से कॉम्प्लेक्स करेंगे। देखिए अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत बच्चों को, यहां तक कि सीनियर्स को, बहुत सारे जो बोलते हैं कि मेरा काफी अच्छा है मैथ, वो भी नहीं जानते हैं। देखिए कोई रेगुलर पॉलीगन कितने भी भुजाओं, कोई रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पहले इस बात को समझ ली, रेगुलर किसको बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं उस पॉलीगन की बहुभुज की आपस में बराबर होते हैं और जिसके इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल बड़े होते हैं। उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, n/4a² cot 180/n। तो क्या है n/4a² cot थीटा के जगह पे cot 180/n, n मतलब भुजा की संख्या है, और a क्या है, तब भुजा की लंबाई है। देखिए दो चीज आ गया, भुजा की संख्या, त्रिभुज में 3 भुजा है, लेकिन 3 भुजा का मतलब तो उसकी लंबाई नहीं हुई ना, लंबाई उसकी 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है। अब देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² है। अब देखिए इस पॉलीगन के जो हमने फॉर्मूला, इसको रट्टा जरूर मारेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे इसका बहुत बार मैं इस्तेमाल करूंगा। इसका क्या है, n/4a² cot 180/n। चलिए मैंने कॉट का देखिए वैल्यू भी यहां पे दे दिया है। अब चलिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का हम मान लेते हैं कि वो उसकी जो एक भुजा है a है। अब क्या है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, देखो n/4, n क्या है, 3 है, 3/4 हो गया, लेंथ ऑफ साइड समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का स्क्वायर गुना cot 180/n, n का है 3 भुजा, तो ये क्या आया 3/4। देखिए cot 180/3 मतलब cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री बराबर क्या होगा 1/√3, तो फिर क्या होगा 3/4 इंटू 1/√3, खुद करेंगे। अब नीचे √3 है, ऊपर देखिए 3/4 का 3 है, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 का मतलब क्या, 2 √3 गुणा के अंदर में घुसा हुआ है, तो उसमें से नीचे का जो 180 का 180 cot 60 डिग्री बराबर 1/√3 था, उसको अगर देखते हैं तो 1/√3 से ऊपर का 3 को काटते हैं तो 1 √3 हो जाता है, तो क्या होगा √3/4, और a भुजा है उसकी स्क्वायर। मतलब हमने देखा कि 4 नंबर का फॉर्मूला लगाने के बाद हम समबाहु त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है वो एकदम सही बैठ जाता है। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। अब वर्ग में क्या है भैया, 4 भुजा है तो आपस में बराबर, हम तो जानते हैं स्क्वायर का, तो n/4, n मतलब वर्ग में क्या है 4 भुजा, 4/4, 4/4 गुना लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर, चलो लेंथ a है, और cot 180/4, 180/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, cot 45 डिग्री देखिए वैल्यू दिया है 1, तो मतलब cot 180/4 बराबर तो 1 हो गया, वो मामला खत्म हो गया, 4 से 4 कट गया, तो लेंथ ऑफ साइड क्या हुआ a है a², मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं a² है। तो देखिए फिर हमने 4 के फॉर्मूला को जब हमने लगाया n/a² cot 180/n, जब हम वर्ग निकालने के लिए निकाले तो भी देखा वो सही हो गया। अब आते हैं किसी षष्ठभुज का, क्यों मैं इसको बता रहा हूं, एग्जाम हॉल में आप इतने सारे आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हैं,
लेकिन एक फॉर्मूला अगर जानते हैं, उससे अगर आपको किसी 12 भुजा की भी रेगुलर पॉलीगन का भी आपको निकालना पड़े क्षेत्रफल, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इसको जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए इस पे मैं वक्त भी खर्च कर रहा हूं। अब देखिए षटभुजा का 6 भुजा होता है भैया। चलिए अब हम इसमें फॉर्मूला में लगाइए, n/4, n मतलब 6/4 a स्क्वायर, चलिए किसी एक भुजा का a स्क्वायर तो लग दिया, cot 180/6, cot 180/6 बराबर क्या होगा, √3, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकला, 6/4 इंटू √3। अब 6/4 है, अगर 2 से काट देते हैं तो क्या होगा, 3√3/2 a स्क्वायर। देखिए इसका भी फॉर्मूला, तो मतलब है कि ये अगर आप n/4 a स्क्वायर cot 180/n को एरिया के रूप में आप सीख लेते हैं, तो रेगुलर के आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकाल लेते हैं, वर्ग का भी निकाल लेते हैं, रेगुलर पेंटागन का भी निकाल लेते हैं, आप रेगुलर हेक्सागन का भी निकाल लेते हैं। किसी के लिए आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होता है। तो यह काफी जरूरी है, इसे पिक्चर देखने की तरह आगे नहीं बढ़िएगा। प्लीज कॉपी उठाइए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इसको एक बार लिखिए, एक बार खुद कीजिए। जानिएगा कि अगर ये पिक्चर की तरह देखेंगे तो जिंदगी आपकी भी पिक्चर ही बन जाएगी। आप पढ़ें और किस चीज को कैसे पढ़ाया जाता है आप उसको जानें। ये बहुत जरूरी है, आज के जमाने के नौजवान लोग नहीं जानते हैं। जी हां, मैं बहुत फक्र के साथ बहुत जोर से बोलता हूं, अगर जूते को सर पे नहीं रखा जाता है यार, जूते को पैर में पहना जाता है। पिक्चर जब देखते हैं तो पिक्चर की तरफ देखिए, अगर कोई एजुकेशनल वीडियो है तो उसे उस तरह से देखिए, न कि उसे आप एक जूता समझ के सर के ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो चीज की जैसी इस्तेमाल है उसे सीखिए, उसे कीजिए। देखिए ये 3 नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कि इसकी इस्तेमाल कितने जगह पे होता है। पहला है, किसी बहुभुज या बहुभुज पॉलीगन समझ के आप ये मत समझिएगा कि इसमें ट्रायंगल नहीं आता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं आता है, त्रिभुज नहीं आता है, चतुर्भुज नहीं आता है। मैंने क्या बोला है भैया, पॉलीगन के अंदर में, बहुभुज के अंदर में जितने भी घिरे हुए जगह हैं वो सब आपके इसके अंदर में आते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो बड़े सेंस में वृत्त भी आते हैं, छोटे सेंस में देखा जाए तो सर्कल नहीं आते हैं, बस इतनी सी बात है। और ऐसे सर्कल भी आता है, उसको भी बहुभुज ही बोला जाता है। लेकिन चलिए हम जिस नॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं उसमें हम उसे बाहर रख देते हैं। तो फिर किसी भी पॉलीगन में अंतः कोणों का जोगफल बाह्य कोण के जोगफल से बड़ा होता है। केवल 2 केस में नहीं होता है, त्रिभुज और चतुर्भुज में क्या होता है, अंतः कोण का जोगफल समेशन ऑफ इंटरनल एंगल, समेशन ऑफ इंटरनल एंगल बराबर उनके एक्सटीरियर एंगल के जोगफल से बड़ा होता है। ट्रायंगल एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का जोगफल बाह्य कोणों का जोगफल का आधा होता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं अभी। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अंतः कोण का माप क्या है, 60 डिग्री। तो तीनों अंतः कोण किसी भी त्रिभुज का जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा। अब भैया 60 डिग्री जब है, बाहर का कितना होगा, 180 है होगा, तो 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एक आपका बाह्य कोण का माप है, तो 3 बाह्य कोण का माप कितना होगा, 120 गुना 3, 360 डिग्री। अंदर का कोण कितना है, 60 60 60, 3 60 है, 180 डिग्री। तो 1 अंतः कोण अंदर का 180 डिग्री है, बाह्य कोण कितना है, 360 डिग्री है। तो कितना हुआ, अंतः कोण का दुगुना बाह्य कोण है, इंटीरियर एंगल का डबल जो होता है एक्सटीरियर एंगल होता है, या एक्सटीरियर एंगल का हाफ इंटीरियर एंगल होता है। क्यों, देखो 180 डिग्री 360 है, 180 का दुगुना 360 बोलो, या 360 का आधा 180 बोलो। अब दूसरी बात है, चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल अंतः कोणों के योगफल के समान होता है। यह भी बड़ी बात है। क्या बोलता है भैया चतुर्भुज में, चलो स्क्वायर ले लेता हूं, क्या रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है यहां।
तो 4 कोण मिला के कितने होते हैं चतुर्भुज के? 360 होते हैं। और अगर 90 डिग्री है तो बाहर का भी एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 4 चतुर्भुज के 4 एक्सटीरियर एंगल भी 4 9 336 360। अंदर का भी चतुर्भुज, मतलब मैंने वर्ग को लिया है, स्क्वायर को लिया हुआ है, क्योंकि वही एकमात्र रेगुलर पॉलीगन है। तो उसके अंदर 90 डिग्री का 4 90 डिग्री हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ? वो भी 360 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज ही एकमात्र समबाहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल और अंतः कोणों का योगफल समान होता है। चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे हम खत्म करते हैं।